आज तीसरे चरण के मतदान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर लेकर आज 93 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। कतारें लगने भी लगी है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स फील्ड पे मौजूद है। 11 राज्यों की 93 सीटों के लिए 1300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में है। राम, बिल्कुल, तो इनकी किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें मोदी सरकार के 7 मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला होना है। और अब तक 2 चरणों में 190 सीटों पर वोटिंग पहले ही हो चुकी है। हालांकि पिछले दोनों ही चरणों में कम वोटिंग ने सभी सियासी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच दी हैं। बिल्कुल, और जी न्यूज पर आज ये बड़ी कवरेज लगातार मेरे और राम के साथ आप देखते रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। चर्चा भी होगी कि 2 चरणों में जो कम मतदान हुआ, फिर उसके बाद जो इंप्रूव परसेंटेज ऑफ मतदान निकल कर सामने आया, उस पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष क्यों आपस में लड़ रहे हैं, जबकि ये पूरा मुद्दा तो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। और अब सीधे मैं अपनी सहयोगी निधि का रुख हमें लगता है राम करना चाहिए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनावों को लेकर। तीसरे फेज की जो वोटिंग है उसको लेकर जानकारी। तीसरे चरण का रण जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह के 7 बजे का समय हो रहा है। 93 सीट्स पर मतदान जारी है। तो तीसरे चरण की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 7 बजे का समय हो रहा है और इस पर नजर जी न्यूज की लगातार है। 93 सीट्स पर मतदान का दिन। 1300 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में लगातार नजर बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ चुनावी मैदान से रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे किस तरीके से आज का पोलिंग टर्नआउट रहने वाला है। बहरहाल 93 सीट्स पर मतदान का दिन है और जितने भी मतदाता हैं अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने घरों से बाहर निकलिए और तीसरे चरण के रण में अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करें। तीसरे फेज की पोलिंग वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। इस बीच 93 सीट्स पर यह मतदान है जिसकी शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई। 1300 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगियों का। ओवर टू शोभना यादव एंड राम शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद निधि। और देखिए बड़ी खबर बता दी है, 93 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 11 राज्य और आज कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी। मतपेटी पहले कहा करते थे राम हम लोग, लेकिन अब वो ईवीएम हो गई है। बिल्कुल, और यकीनी तौर पर आप इसको देखिए, बहुत सारे काम जल्दी हो जाते हैं। इसको लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने आपत्ति भी जताई, लेकिन चुनाव आयोग जो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट जिस पर मोहर लगा रहा है, वो प्रक्रिया आगे चलेगी। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमें बारामती से ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, जिनकी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश केजरीवाल जी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट अंकुर की जरा देखते हैं। अंकुर, जरा बताइए इस वक्त बारामती में क्या सूरत हाल है? वोटर निकल आए हैं घर से? और देखिए मैं अंकुर आप शुरू अपनी बात करें उससे पहले मैं जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं कि सिर्फ अंकुर हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ अंजलि मौजूद है, अर्पण मौजूद है, विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे मैनपुरी से, हितेन पारिक गांधीनगर से जुड़ेंगे, विशाल रघुवंशी बरेली से जुड़ेंगे, प्रेरणा मिश्रा। तो तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उन तमाम बड़े बड़े पोलिंग बूथ पर मौजूद है जहां आज कई दिग्गजों की किस्मत दांव पे लगी हुई है। अंकुर बताइए। देखिए, मैं फिलहाल बारामती से रिपोर्ट कर रहा हूं। महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट ये मानी जा रही है क्योंकि यहां से सुनीत्रा पवार, जो कि अजीत पवार जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी हैं, और उसके अलावा सुप्रिया सुले मौजूदा सांसद हैं, बेटी हैं शरद पवार की। और ये परंपरा का जो सीट मानी जाती रही है बारामती की, ये पवार परिवार की रही है। और ये अभी तक का जो इतिहास रहा है, ये पहली बार पवार वर्सेस पवार के तौर पर देखा जा रहा है। एक ही परिवार जो इतने सालों से यहाँ पर चुनकर आता रहा, जनप्रतिनिधित्व करता रहा, पहली बार होने जा रहा है कि दोनों जो एक ही परिवार के 2 लोग हैं वो यहाँ पर फिलहाल आपस में सामने चुनाव में दिखे जा रहे हैं। अब तैयारियां देखिए, यहाँ पर बाकायदा पूजा किया, आरती की एक थाली है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद अजीत पवार जो हैं अपने पूरे परिवार के साथ, सुनीता पवार जो उम्मीदवार भी हैं उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं। आप लोग अजीत जी का और उनकी पत्नी सुनीता का वेट कर रहे हैं। हाँ जी, ये पहली बार अजीब सा नहीं लग रहा है? पवार परिवार वर्सेस पवार परिवार हो रहा है आप लोगों के लिए? आप सबको तो अजीब लग गया, लेकिन क्या है कि अभी ये वक्त भी अच्छा है कि वहीनी साहब के पीछे अभी पहली बार वहीनी साहब खड़ी हो गई है। बिल्कुल अंकुर, मैं आपके पास आऊंगी तो देखिए महिलाएं अब पहुंचने लगी है। सुबह सुबह का वक्त है, महिलाएं अपने घर का काम शुरू करें उससे पहले सोच रही है कि चलिए जल्दी से मतदान कर देते हैं।